अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो वीज़ा कैटेगरीज़ क्या होती हैं और प्रायोरिटी डेट क्या होती है, इसका क्या मकसद है और कैसे मालूम करते हैं अपनी प्रायोरिटी डेट। इसके अलावा डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड डेट क्या है, आप अपनी डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड डेट कैसे मालूम कर सकते हैं और डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड डेट का आपके केस में क्या मकसद होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो है वो हम बात करते हैं कि वीज़ा कैटेगरीज़ क्या होती हैं। तो फैमिली इमिग्रेशन में जो है वो दो तरह की वीज़ा कैटेगरीज़ होती हैं बेसिकली। एक होती है इमीडिएट रिलेटिव्स और ये जो है पर कंट्री लिमिटेशन से जो है एनुअल न्यूमेरिकल लिमिट से एग्जेम्प्ट होती है, और दूसरी कैटेगरी होती है फैमिली कैटेगरीज़। तो इमीडिएट रिलेटिव्स की जो कैटेगरी होती है उसके अंदर ये कुछ इस तरह से IR1 जो है वो स्पाउस ऑफ US सिटीज़न, मैरिड जो कि 2 साल से ज़्यादा हो चुका हो शादी को, और CR1 US सिटीज़न की स्पाउस होती हैं जिनकी शादी को 2 साल से कम का वक्त हुआ हो। इसी तरह IR2 जो है वो US सिटीज़न के बच्चे होते हैं जो कि 21 साल से कम उम्र हों और गैर शादीशुदा हों, और इसी तरह IR5 जो है वो US सिटीज़न के पेरेंट्स होते हैं। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी जो है वो होती है फैमिली कैटेगरी। फैमिली कैटेगरी में F1 जो है वो US सिटीज़न के 21 साल से ज़्यादा की उम्र के बच्चे गैर शादीशुदा, और इसी तरह F2A ग्रीन कार्ड होल्डर की स्पाउस या ग्रीन कार्ड होल्डर के 21 साल से कम उम्र के बच्चे। F2B ग्रीन कार्ड होल्डर के बच्चे जो कि अनमैरिड हों और 21 साल से ज़्यादा की उम्र के हों। इसी तरह F3 US सिटीज़न के शादीशुदा बच्चे, और F4 US सिटीज़न के ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बहन भाइयों के लिए। तो ये फैमिली कैटेगरीज़ होती हैं, और फैमिली कैटेगरीज़ जो होती हैं वो बेसिकली उन पे एनुअल न्यूमेरिकल लिमिटेशंस अप्लाई होती हैं, जबकि इमीडिएट रिलेटिव्स की कैटेगरीज़ के ऊपर ये अप्लाई नहीं होती। और ये जहन नशीन कर लीजिए कि US सिटीज़न जो है वो अपनी स्पाउस, अपने बच्चे, बहन भाई और अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर सकता है, जबकि ग्रीन कार्ड होल्डर जो है वो सिर्फ अपनी स्पाउस और अपने गैर शादीशुदा बच्चों को स्पॉन्सर कर सकता है। अब आते हैं एनुअल न्यूमेरिकल लिमिटेशंस की तरफ। हर साल पूरी दुनिया में फैमिली कैटेगरीज़ को एक मखसूस तादाद में वीज़े दिए जाते हैं, जिसकी टोटल एनुअल लिमिट जो है वो 2,26,000 होती है, और इसमें से F1 कैटेगरी के लिए पर कंट्री लिमिट जो होती है उसमें F1 कैटेगरी के लिए 1,638, F2A के लिए 6,151, F2B के लिए 1,838, F3 के लिए 1,638 और F4 के लिए 4,555 वीज़े होते हैं, जो कि किसी भी कंट्री के लिए एनुअल न्यूमेरिकल लिमिट जो है वो 15,820 बनती है, और टोटल वर्ल्ड वाइड जो है वो 2,26,000 की लिमिट होती है। अब ये वीज़े किस तरह से दिए जाते हैं? जब F1 कैटेगरी में कुछ वीज़े बच जाते हैं इशू करने के बाद, तो वो F2A को मिल जाते हैं, F2A से बचने के बाद F2B, F2B से F3 और F3 से F4 को मिलते हैं, और इसी तरह ये साइकिल जो है वो चलता रहता है और फिर वापस F1 से स्टार्ट हो जाता है। तो USA का जो लॉ है वो हर साल एक लिमिटेड तादाद में ही फैमिली कैटेगरीज़ को वीज़ा देता है, जो कि 2,26,000 की लिमिट होती है, जबकि इमीडिएट रिलेटिव्स की जो कैटेगरी होती है उसके अंदर कोई भी एनुअल न्यूमेरिकल लिमिटेशंस नहीं होती, इसलिए उनके ऊपर प्रायोरिटी डेट का इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, उनकी DQ डेट ज़्यादा मायने रखती है। लेकिन प्रायोरिटी डेट फिर भी केस को प्रोसेस करने के हवाले से लाजमी ज़रूर होती है। तो जो इमीडिएट रिलेटिव कैटेगरीज़ होती हैं उनका जैसे ही डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड डेट आती है, उसके बाद जब एम्बेसी में उनकी प्रायोरिटी डेट का टाइम आ जाता है तो उनकी कैटेगरी के हिसाब से इंटरव्यू लेटर भेज दिया जाता है, जबकि फैमिली कैटेगरीज़ के लिए इस तरह नहीं होता। फैमिली कैटेगरीज़ के लिए प्रायोरिटी डेट बहुत लाजमी होती है। अब बात करते हैं प्रायोरिटी डेट क्या होती है। जिस तारीख को पहली दफ़ा आपका केस
या फॉर्म I-130 USCIS में जमा करवाया जाता है तो वो आपकी प्रायोरिटी डेट कहलाती है। प्रायोरिटी डेट की अहमियत क्या है? जब आपकी पिटीशन USCIS में जमा करवाई जाती है तो फिर वहाँ आपको एक मखसूस केस नंबर या रिसिप्ट नंबर दिया जाता है और इस मखसूस तारीख़ और केस नंबर के हिसाब से आपके केस को USCIS में प्रोसेस किया जाता है। इसलिए प्रायोरिटी डेट आपके पूरे वीज़ा प्रोसेस में बहुत अहमियत की हामिल होती है फैमिली कैटेगरीज़ के अंदर। अब बात करते हैं कि आपकी प्रायोरिटी डेट क्या है और आप अपनी प्रायोरिटी डेट कैसे मालूम कर सकते हैं। तो उसके लिए ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, जब आपका केस USCIS में जाता है तो वहाँ से आपको नोटिस ऑफ एक्शन 1 आता है या केस अप्रूवल के बाद NOA-2 जो आता है उसमें I-797 नोटिस ऑफ एक्शन में बाकायदा ये जो आपकी USCIS की रिसिप्ट नंबर या जिसको आप केस नंबर कहते हैं मौजूद होता है। उसी के बराबर में आपकी प्रायोरिटी डेट, आपकी रिसिप्ट डेट, नोटिस डेट और दूसरे कॉलम में आपका केस टाइप, आपके पटिशनर की इंफॉर्मेशन, आपके बेनिफिशियरी की इंफॉर्मेशन और नोटिस टाइप भी लिखा हुआ होता है। और इसी तरह इस I-797 में बिल्कुल नीचे की तरफ इस लेटर में आपकी यहाँ पर जो है वो USCIS के उस सर्विस सेंटर की डिटेल होती है जहाँ पर आपका केस प्रोसेस किया जा रहा है। इसके अलावा आप अपनी प्रायोरिटी डेट इस तरह से भी मालूम कर सकते हैं, जब आपका केस अप्रूव होने के बाद NVC के पास जाता है और आपको NVC की तरफ से नोटिस ऑफ इमिग्रेशन केस क्रिएशन का लेटर आता है तो उसमें बाकायदा यहाँ पर आपकी प्रायोरिटी डेट मेंशन की हुई होती है और बाकायदा आपकी प्रायोरिटी डेट लिखी हुई होती है। इसके अलावा अगर आपके पास वेलकम लेटर आ गया है और आपको प्रायोरिटी डेट नहीं पता तो आप अपने CAC के अकाउंट पे लॉगिन होकर यहाँ पर प्रायोरिटी डेट बाकायदा चेक कर सकते हैं लॉगिन होने के बाद। अब बात करते हैं प्रायोरिटी डेट का मकसद क्या है। हर महीने वीज़ा बुलेटिन में फैमिली कैटेगरीज़ की हर वीज़ा कैटेगरी में प्रायोरिटी डेट को नशर किया जाता है, जिसका मतलब होता है कि NVC इस वक्त इन तारीख़ों तक की प्रायोरिटी डेट्स के वीज़ा पर काम कर रहा है और जिनकी तारीख़ इस वीज़ा बुलेटिन में नशर शुदा तारीख़ से पहले होती है उन लोगों से रब्ता किया जाता है ताकि उनके वीज़ा पर मज़ीद काम किया जा सके। तो जब वीज़ा बुलेटिन में आपकी प्रायोरिटी डेट नशर होती है तो वो चार्ट B में कुछ इस तरह आपकी प्रायोरिटी डेट नशर होती है यहाँ पर फाइलिंग चार्ट के अंदर, और इस तरह से आपकी यहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से आपकी प्रायोरिटी डेट आ जाती है। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड डेट क्या होती है। यहाँ पर आपको वीज़ा बुलेटिन की भी समझ आ जाएगी। जब आपकी प्रायोरिटी डेट इस तरह से वीज़ा बुलेटिन के चार्ट B में करंट होती है तो आपको वेलकम लेटर आता है जिसमें आपका NVC का केस नंबर और रिसिप्ट ID होती है, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप CEAC की वेबसाइट पर लॉगिन होते हैं। उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आप इस तरह से लॉगिन होते हैं उनकी वेबसाइट पर। ये गूगल पे सर्च करके यहाँ पे आप अपना केस नंबर देते हैं और फिर इसको कंटिन्यू करके अपना रिसिप्ट ID नंबर दे के अपना पटिशनर एप्लीकेंट जो भी हैं वो बताकर आप कंटिन्यू करते हैं तो आप इस तरह से उनके लैंडिंग पेज पे आते हैं, फर्स्ट पेज पे। तो इस पेज पर आने के बाद यहाँ पर जो है वो बाकायदा आपको आपके केस की तमाम तफसीलात बताई जाती हैं। आप यहाँ पे अपना अकाउंट रजिस्टर करके जब लॉगिन हो जाते हैं तो आपकी केस की पूरी डिटेल्स बताई जा रही होती हैं इस पोर्शन के अंदर, और यहाँ पे मैसेज का सेक्शन होता है। तो इसके बाद यहाँ पर आप जो है वो बाकायदा अपनी फ़ीस, इस तरह से आपकी फ़ीस वगैरह जो होती है वो आप लॉगिन होने के बाद यहाँ पर अपनी फ़ीस, एफिडेविट ऑफ सपोर्ट की फ़ीस पे करते हैं, इमिग्रेंट वीज़ा की फ़ीस पे करते हैं, DS-260 के फॉर्म को फिल करते हैं और सिविल डॉक्यूमेंट्स को जो भी रिक्वायर्ड होते हैं वो अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपलोड करते हैं। और ये सब जमा करवाने के बाद आपकी फ़राहम करदा तमाम मालूमात NVC के पास भेज दी जाती हैं और फिर NVC केस रिव्यू टाइम के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड डेट की ईमेल भेजता है आपके तमाम कागजात और मालूमात को चेक करने के बाद। तो ये जैसे NVC का करंट केस रिव्यू टाइम इस वक्त जो है वो 27 मई 2021 पर है,
तो इसका मतलब है कि जिन लोगों ने 27 मई 2021 तक अपने डॉक्यूमेंट्स एनवीसी के पास सबमिट करवाए थे सीएक की वेबसाइट के थ्रू, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक होने के बाद उनको डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड की ईमेल भेजी जा रही है। और डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड की ईमेल कुछ इस तरह से होती है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। जब आपको डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड की ईमेल आती है तो उसमें बाकायदा इस तरह से लिखा हुआ होता है, नोटिस रिगार्डिंग योर इमिग्रेंट वीज़ा केस बिकमिंग डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड। और उसमें बाकायदा नीचे लिखा हुआ होता है कि आपकी फ़ीस, फॉर्म्स, डॉक्यूमेंट सब एम्बेसी एनवीसी के पास रिसीव हो गए हैं। अब हम आपका वीज़ा इंटरव्यू जो है वो यूएस एम्बेसी के साथ स्केड्यूल करेंगे और आपको बताएंगे इंटरव्यू जब आपका आएगा। उसके बाद अब बात करते हैं कि आपकी डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड डेट क्या है और ये कैसे मालूम कर सकते हैं। तो उसके लिए जब आप सीएक के पोर्टल पर लॉगिन होते हैं तो यहाँ पर सीएक के पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद आप जब इनके मेन पेज पर आते हैं यहाँ पर इस तरह से, तो यहाँ पे ये जो मैसेज सेक्शन होता है इसको क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से ये मैसेज सेक्शन ओपन हो जाता है। और इस मैसेज सेक्शन के अंदर बाकायदा से जब आप डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड होते हैं तो आपको एक मैसेज आता है, ऑल रिक्वायर्ड एप्लीकेंट डॉक्यूमेंट्स हैव बीन रिसीव्ड एंड अप्रूव्ड, और बाकायदा डेट लिखी हुई होती है। इसका मतलब होता है कि आप डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड हो गए हैं। अब इसके कुछ दिन के अंदर आपको डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड की ईमेल भी आ जाएगी। या फिर अगर मिसाल के तौर पे आप डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड हैं लेकिन आपको नहीं पता और अभी हाल ही में आपको 120 दिन या 60 दिन इंतज़ार की ईमेल आई है, तो उसमें भी कुछ इस तरह से यहाँ पर आपकी डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड डेट लिखी हुई होती है। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड डेट का मकसद क्या है और इसकी अहमियत क्या है। डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड डेट जो है वो तमाम इमीडिएट रिलेटिव्स और फैमिली कैटेगरीज़ के इंटरव्यू के लिए डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड डेट की बहुत ही ज़्यादा अहमियत होती है, क्योंकि डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड होने के बाद इमीडिएट रिलेटिव्स का इंटरव्यू उनकी डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड डेट के हिसाब से आता है, जबकि फैमिली कैटेगरीज़ में जब आपकी प्रायोरिटी डेट चार्ट ए के अंदर इस तरह से वीज़ा बुलेटिन के चार्ट ए के अंदर जब आपकी प्रायोरिटी डेट करंट होती है यहाँ पर आपकी वीज़ा कैटेगरी के हिसाब से, तो फिर आपको आपकी डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड डेट के हिसाब से ही आपका इंटरव्यू लेटर भेजा जाता है। अब आपको डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड डेट की अहमियत के हवाले से एक मिसाल देकर समझाने की कोशिश करूँगा कि जब मिसाल के तौर पर एक पर्सन ए जो हैं उनकी प्रायोरिटी डेट 1 जनवरी 2019 है और डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड डेट 1 मार्च 2021 है, जबकि पर्सन बी की प्रायोरिटी डेट 1 जनवरी 2019 है और डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड डेट 26 फरवरी 2021 है, और उन दोनों की प्रायोरिटी डेट फैमिली कैटेगरीज़ के मुताबिक चार्ट ए में करंट हो चुकी है। तो अब आप बताइए कि पहले इंटरव्यू किस को आएगा? जी, तो इसका जवाब है मिस्टर बी को या पर्सन बी को पहले इंटरव्यू आएगा। क्यों? उसकी वजह यह है कि चे जाए कि दोनों की प्रायोरिटी डेट सेम है, लेकिन डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड डेट जिसकी पहले होगी उसको पहले इंटरव्यू लेटर आएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको प्रायोरिटी डेट, वीज़ा कैटेगरीज़ और डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड डेट के हवाले से रहनुमाई मिली होगी। मैं आइंदा भी मुस्तकबिल में मुख्तलिफ़ आपके इमिग्रेंट वीज़ा केस प्रोसेसिंग के हवाले से इसी तरह की वीडियोस बनाता रहूँगा, जिसमें आपके इमिग्रेंट वीज़ा केस प्रोसेसिंग के हवाले से मालूमात, डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स, लेटेस्ट प्रोसेसिंग टाइम्स, DS 260, फ़ीस, फॉर्म्स और बहुत सारी मज़ीद मालूमात आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे किसी नई मालूमात के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदो नवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम विद द लेटेस्ट US इमिग्रेशन अपडेट्स। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।